ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाने का है आपको जिसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर है। ओके, और ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल को एक टेंजेंट बनाओ एट एनी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट में। मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, इस पॉइंट से इस सर्कल को टेंजेंट बनाने का है। ओके, बट विदाउट यूजिंग द सेंटर। अब तक हमने कैसे किए थे, सर्कल बनाया राउंडर के मदद से और एक पॉइंट हमने कहीं भी लिया, चलो इधर पॉइंट लिया है, पॉइंट को दे दिया नाम एम, सर्कल का सेंटर है। अगर ये एम से टेंजेंट बनाना है तो पहले क्या करते थे, हम सेंटर और वो पॉइंट को जोड़कर लॉन्ग लाइन खींचते थे, बराबर। और यहाँ पर रखकर यहाँ पर राउंडर का जो स्टील एंड है वो रखकर ये दो आर्क बनाते थे, और उसके बाद इस पार्ट में रखकर एक आर्क यहाँ पर बनाते थे और नीचे एक आर्क बनाते थे, और इस पार्ट में भी रखकर इधर आर्क बनाते थे और इसे जोड़ते थे, बराबर। ये था अभी तक हमने टेंजेंट बनाने का मेथड यूज़ किया, जो जिसमें सेंटर का इस्तेमाल होता है, सेंटर के साथ पॉइंट को जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर विदाउट यूजिंग द सेंटर बोल रहा है, सेंटर को यूज़ नहीं करना है। सो इस फिगर को किस तरह करेंगे, आप यहाँ पर सर्कल बनाया, ओके, सेंटर है पर हम यूज़ नहीं करेंगे उसको, सेंटर के बिना तो हम सर्कल बना नहीं सकते, सेंटर में रख कर ही तो सर्कल बनाते। सपोज़ इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनाना है, ये पॉइंट एम है, इससे टेंजेंट बनाना है, तो मैं पहले कोई भी एक साइड में यहाँ पर या यहाँ पर एक कॉर्ड बनाएंगे इस पॉइंट को टच करके। तो इधर मैंने एक छोटा सा कॉर्ड बनाया, इस कॉर्ड बनाने से सर्कल दो हिस्से में बढ़ जाता है। यहाँ पर एक छोटा आर्क बनता है, यहाँ पर एक बड़ा आर्क बनता है, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क। अब ये जो मेजर आर्क है, उस मेजर आर्क में किधर भी एक पॉइंट लिया और किधर भी एनीवेयर, नज़दीक लेगा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसके लिए दूर ये आर्क से ये कॉर्ड से दूर कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कॉर्ड के दोनों एंड से इस पॉइंट में आप एक एंगल बना लो। ये देखो यहाँ पर पॉइंट, मैंने इधर पॉइंट लिया था, उधर नहीं हो पाया, तो यहाँ पर पॉइंट लिया और कॉर्ड के दोनों एंड को जोड़कर एक एंगल बनाया। अब इस एंगल को एक कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। ये जो एंगल हमने बनाया, इसका ये एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल हमारे पॉइंट के वहाँ से इस कॉर्ड के साथ एक कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। तो ये वाला एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल इधर बनेंगे, कहाँ पर, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाना है, उस पॉइंट और कॉर्ड इन दोनों को अटैच करते हुए एक एंगल यहाँ पर बनेगा। तो इस एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पर बना, और ये लाइन अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। तो इसको कैसा हम कंस्ट्रक्शन में किस तरह करेंगे। सो पहले आप रफ फिगर बनाएंगे, एक सर्कल बनाया और इस पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाना है सपोज़, ओके, ये पॉइंट से टेंजेंट बनाने का है, तो हमने उस पॉइंट से जोड़कर एक कॉर्ड बनाया, और कॉर्ड में से कोई भी बड़ा आर्क में एक पॉइंट लेकर कॉर्ड का दोनों साइड को उधर जोड़ दिया, यहाँ पर, और ये एंड से भी उधर जोड़ दिए, ओके। अभी इस एंगल जो है, उस एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल यहाँ पर बनाने का है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स वगैरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पॉइंट है और ये हमारा कोड है, वो कोड से आपको सेम एक कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने का है, इतना ही साइज़ का। तो यहाँ से आप जस्ट इस तरह इसको जोड़ देंगे। ये हमारा रफ फिगर हो गया। रफ फिगर में तो हमें मेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट हो गया एम, और सेंटर चाहिए तो आप लिख सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। और यहाँ पर एंगल जो बनाया, ये कॉर्ड का नाम दे दिया एम एन, और ये पॉइंट दे दिया पी। तो एम एन पी का कॉन्ग्रुएंट एंगल हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने स्केल में से
राउंडर में 3.6 सेंटीमीटर लिया हुआ है। हमने एक सेंटर मार्किंग किया और उसके बाद राउंडर को रखा 3.6 से राउंडर पे, और आप क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे, बराबर। तो इस तरह सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना दिया हमने पूरे, ठीक है। और उसके बाद आपको पॉइंट डिसाइड करना है। अभी रफ फिगर में तो मैंने नीचे पॉइंट लिया है, तो मुझे यहाँ पर भी नीचे ही पॉइंट लेना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम एम है और मुझे यहाँ से ही टेंजेंट बनाना है। तो उसके लिए अभी स्केल लिया, इस पॉइंट से जोड़कर एक कोड बनाएं, ठीक है। छोटा सा कोड बनाना, बड़ा नहीं, ओके। एक कोड बनाया, कोड बनाने से इधर एक माइनर आर्क, यहाँ पर एक मेजर आर्क हुआ, और ये मेजर आर्क में कहीं भी एक पॉइंट आप ले लो और कोड के दोनों साइड से उसको जोड़ दो। देखो यहाँ से जोड़ दिए और वहाँ से वापस इस साइड में भी जोड़ दिए, ए पॉइंट से कोड के दूसरे एंड पॉइंट में, ओके। तो यहाँ पर हमें एक एंगल मिला। इस एंगल का अब इधर नाम दे देते, ये पॉइंट एम है, उसको लास्ट में नाम देता है क्योंकि यहाँ से टेंजेंट जाएगा तो लेटर के ऊपर से कट जाएगा, और ये पॉइंट आप दे सकते हो। तो कोड का नाम एम ए एन रखा, बराबर। और ये पॉइंट आपने लिया, दैट इज़ द पॉइंट पी। ये सब आपने खुद लिया हुआ नाम है, आपको कोई नाम नहीं दिया हुआ था। एम जो नाम है वो बाद में लिखेंगे। अभी आपको एन पी एम चाहे तो एम लिख दो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एन पी एम एंगल का कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें ए कोड से जुड़कर ए एंगल से चालू करना है, ठीक है। तो इसका कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए आपने दूसरा जो कंस्ट्रक्शन किया था, दो सिमिलर ट्रायंगल का, दोनों में एक पॉइंट कॉमन था, एक वर्टेक्स कॉमन था, वैसा उस वाले में किस तरह पैरेलल लाइन बनाया कॉन्ग्रुएंट एंगल का, कॉन्ग्रुएंट एंगल बना के, इस तरह हमें यहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाने का है। तो इस एंगल का कॉन्ग्रुएंट बनाना है, तो उस एंगल का वर्टेक्स में राउंडर रखो और आप इसको, ये एंगल को काट दो, ठीक है। इस तरह काट दिया। अभी वैसे ही लेना है, इस राउंडर में थोड़ा भी बदलाव लाना नहीं है आपको, यहाँ पर उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है। तो हमारे इस वर्टेक्स में रखा और कोड को लेकर, कोड को भी काटते हुए बाहर आ जाओ, कोड को काटते हुए बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इस तरह उतना किया। उतना करने के बाद आपको ये जो एंगल हमने काटा है, जिस एंगल का कॉन्ग्रुएंट बनाना है, उस आर्क में इधर से इधर तक का डिस्टेंस आपको राउंडर में लेना है। तो ये राउंडर इधर रखा, ये डिस्टेंस ऑलरेडी जो ज़्यादा है, तो मुझे इस राउंडर को थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ तक लाना है। फिर अभी भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है, ज़्यादा हो गया। अभी देखो ये पॉइंट में आया, बराबर। तो इतना है इसका डिस्टेंस, यानी ये एंगल का मेशर मैंने राउंडर में लिया, इस तरह, समझ रहे हो। अभी यही मेशर आपको इस कोड पे जो आर्क कटा है वहाँ रखकर ये आर्क को काटना है आपको। देखिए पहले आपने इधर रखकर ये आर्क बनाया और वही मेशर लेकर इधर रखकर ए वाला आर्क बनाया। उसके बाद इस आर्क का विड्थ देखा, यहाँ से यहाँ तक लिए आर्क का लेंथ, वही लेंथ इधर से हमें रखकर यहाँ पर लेना था, तो हमें ये मिला। ये दोनों आर्क जहाँ जुड़े, ये पॉइंट को आपको लेना है और ये जो पॉइंट हमें जिससे टेंजेंट बनाना है, इन दोनों को जोड़कर लाइन खींचना है। तो राउंडर स्केल रखा, स्केल रखें, दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिए यहाँ से यहाँ, ओके। प्रॉपरली उसको लगाकर लाइन खींचिए, ओके। तो ये जो एंगल है उसका कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको यहाँ मिला। ये दोनों एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, उस वजह से ये लाइन टेंजेंट है सर्कल को एट द पॉइंट एम। आप यहाँ पर टेंजेंट को नाम दे सकता है, मैंने नाम दे दिया एम ए, ओके। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है करके इस तरह से मार्किंग से, आइडेंटिकल मार्किंग से
आप मार्क कर सकते हो। सेंडर का नाम यहाँ पर है, सेंडर ओ है, लेकिन हमने सेंडर को यूज़ नहीं किया। अभी आप रेडियस चाहे तो बना सकते हो। रेडियस मार्किंग करना है तो रेडियस के लिए मैंने कोई भी साइड में आप मार्किंग कीजिए, यहाँ से यहाँ करो या फिर हम ओ और एन को जोड़ देंगे तो भी रेडियस होगा। सॉरी, ओ को और एन को जोड़ दिए, वो प्रॉपरली नहीं बना, लेट मी रब इट। देखिए यहाँ पर ओ को और एन को जोड़ दिया, दे यू कैन राइट 3.6 सेंटीमीटर। अदरवाइज इसको जोड़ने के बदले में वो निकाल कर आप इधर से इधर किधर भी रेडियस बना सकते हो। जैसे मैंने वो वाला रेडियस को रब कर लिया और यहाँ से सेंटर से इधर एक रेडियस बना दिया, ओके, और इसको नाम दे दिया ओ क्यू। कितना है? 3.6 सेंटीमीटर। वी डिड नॉट यूज़ द सेंडर हियर। ये टेंजेंट बनाने के लिए हमने सेंडर यूज़ नहीं किया। और ये पूरा होने के बाद आपको फिगर के नीचे लिखना है लाइन एम ए इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। आपको कोई भी फिगर बनाने पर कोई भी डायग्राम बनाने के बाद आपको आंसर इस तरह उठाकर लिखना है, ट्रायंगल दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, या फिर लाइन दिस इज़ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। वैसा आपको फाइनल सेंटेंस एक बार लिखना है। और आपने इधर ओ क्यू रेडियस लिखा है तो वो भी इधर मार्किंग कर ले, रेडियस इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दैट डायग्राम।